हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो सुबह की शुरुआत मेरी हो चुकी थी 3:30 बजे। और जब मैं सुबह उठी तो फिर मेरा मूड भी सही था, आज नींद भी अच्छी खासी पूरा हुई थी। तो फिर मैं आके अपनी बुक को अपने टेबल पे रखने के बाद फिर मैं ब्रश करके और फ्रेश अप होने के बाद फिर मैं आ गई स्टडी टेबल पे। और मैंने थोड़ा सा पानी भी गर्म कर लिया था, क्योंकि थोड़ा सा पानी वानी पी लो सुबह सुबह तो मूड भी ठीक हो जाता है और जो नींद होती है वो छूमंतर हो जाती है। उसके बाद फिर मैं आजकल मैं लिटरेचर ही कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये नई बुक परचेज करी थी मिलियन माइंड्स की। तो मुझे ये पढ़ने में बहुत ही अच्छी लग रही है और ये इसको मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। तो आजकल मैं यही कंटिन्यू पढ़ रही हूँ। और आज मैंने अपना टारगेट बना रखा था कि मुझे आज क्या-क्या पढ़ना है, ग्रामर में क्या पढ़ना है, लिटरेचर में क्या पढ़ना है, वोकैब में क्या पढ़ना है। आजकल मैं यही सोच रही हूँ कि डेली टारगेट बना के करा करूँगी, पढ़ाई करा करूँगी, क्योंकि इससे ये रहेगा ना कि मुझे कितना पढ़ना है और मैंने कितना कंप्लीट किया कि नहीं किया। आज का टारगेट देखती हूँ मैं कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, वो तो पूरा दिन का बाद में पता चलेगा। तो फिर मैं थोड़ी देर पढ़ रही थी और उसके बाद 6:30 बजे तक करीब गन्नू उठ गए। और ये उठ गए तो इनके साथ मैंने थोड़ी बहुत मस्ती की। उसके बाद फिर इनको उठाया, घर की साफ़ सफाई करने के बाद घर का सारा काम निपटा दिया और खाना वाना बना लिया था। तब तक फिर हस्बैंड जी भी खा पी के ऑफिस चले गए। और उसके बाद यहाँ पे मैं कपड़े धुल रही थी तो गन्नू आके वॉशिंग मशीन का पल्ला ही उठाए पड़े थे, ड्रायर का। और उसी पे ये आजकल झूला झूलने की भी कोशिश करने लगते हैं। तो यहाँ पे ये इनकी मस्ती तो चलती रहती है। और उसके बाद फिर जब जल्दी सो गए थे तो फिर ये सुबह-सुबह नहाए नहीं थे। उसके बाद फिर जब ये उठे तो मैंने थोड़ी देर इधर-उधर खेले बाबा जी के साथ अपने। और उसके बाद फिर मैंने इनको नहला दिया अच्छे से। और नहाने के बाद फिर काफ़ी देर तक ये मुझे परेशान कर रहे थे, कपड़े नहीं पहन रहे थे। तो कैसे भी करके मैंने इनको कपड़े पहनाए। उसके बाद ये इनको सबसे बड़ा खाने का टास्क होता है, जो खाना खिलाना होता है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी का काम है भाई साहब, कैसे बच्चों को खाना खिलाते हैं। मैं तो आज तक 1.5 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये वही छोटे से नन्हे से प्यारे से हैं। और इनका लेकिन मस्ती जो है इतनी ज़्यादा नॉन स्टॉप चलती रहती है। आजकल ये बिल्कुल खाना वाना नहीं खाता है, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे थोड़ी सी टेंशन भी हो जाती है, क्योंकि पतला भी होता जा रहा है बहुत ज़्यादा, वैसे ही पतला है और भी दुबला होता जा रहा है। बट देखते हैं, अगर थोड़ा बहुत खा लेता है 1-2 चम्मच तो कोई नहीं। दूध पी के रहने लगा है आजकल। और थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है तो इसकी तबीयत भी थोड़ी डाउन रहती है, तो इस वजह से भी हो सकता है खाना वाना नहीं खा रहा हो। उसके बाद मैंने इसको खाना वाना खिलाया और फिर बाबा जी के पास इनको छोड़ के फिर मैं ऊपर आ गई थी अपने स्टडी टेबल पे। और यहाँ पे मैं लिटरेचर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी थी और कुछ बचे हुए थे, तो वही मैं यहाँ पे लिख रही थी। थोड़ा सा मैं नोट डाउन क्वेश्चन को कर लेती हूँ ताकि मुझे रिवाइज हो जाए और रिकैप हो जाए माइंड में। लिखने से ज़्यादा थोड़ा सा आता है, तो फिर मैं यूजुअली क्वेश्चन जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं वो मैं लिख लेती हूँ। उसके बाद मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज़ कर लेती हूँ ताकि कोई डाउट ना रह जाए। फिलहाल तो जिन लोगों ने पीजीटी का फॉर्म भरा होगा उनकी तो डेट बहुत ही पास आ चुकी है। मुश्किल से मुश्किल 1 महीना बचा हुआ है, अक्टूबर में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो फिर जिन लोगों ने पीजीटी का फॉर्म भरा हुआ है वो अपनी तैयारी में लग चुके होंगे। मैंने तो पीजीटी का नहीं भरा हुआ था, मैंने खाली टीजीटी का भरा हुआ था, क्योंकि मेरा उस टाइम एमए कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मेरा टीजीटी अकेले ही है, मैं अभी टीजीटी के लिए फ़ोकस्ड हूँ। और मेरा एग्ज़ाम जो है अभी दिसंबर में होगा, तो उसी हिसाब से मैंने अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है। देखते हैं कहाँ तक मैं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी छोटा बेबी है तो वो थोड़ा सा टाइम का मेरा मैनेजमेंट अभी सही से हो नहीं पा रहा है। पर मैं सोच रही हूँ कि मैं रात में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकाला करूँगी, क्योंकि दिन में तो थोड़ा बहुत काम पड़ ही जाता है। और रात में जो होता है कि लोग सोते रहते हैं, घर के लोग सारे बाकी, तो फिर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद आज मैंने अपनी सारी बुक्स निकाली, थोड़ा सा धूल पड़ गई थी तो उसमें साफ़ सफाई करना था। तो मैंने अपनी सारी बुक्स निकाल के साइड में रख रही थी, तभी तक गन्नू ऊपर आ गए। और ऊपर आते ही इन्होंने मेरी बुक्स की ऐसी की तैसी कर दी। इन्होंने मेरी बुक्स कुछ ज़मीन पे फेंक दिए, कुछ लेके उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। ये 10th क्लास की रैनन मार्टिन की बुक पढ़ रहे हैं, जो कि इनको पता नहीं, अभी बोलना तो आता नहीं है, पता नहीं समझ में कैसा क्या आ रहा है। दिखाते तो इस तरीके से हैं, बुक को देखते ऐसे हैं कि जैसे लगता है कि ये सारी बुक रीड कर जाएंगे, इनको सब कुछ समझ में आ रहा है। यूजुअली बच्चों का अभी जो है सेंसरी मोटर स्किल डेवलप होता रहता है, तो उन लोगों को एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से गन्नू को भी कुछ कुछ नई चीज़ें जो भी दिखती हैं वो इसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं और एक्साइटेड रहते हैं कि ये क्या है, कैसा है।
तो हम भी करने देते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से बचाना पड़ता है क्योंकि ये बुक्स मेरी फाड़ देते हैं। 2-3 बुक इन्होंने मेरी फाड़ रखी है और मेरी हैंड रिटन नोट्स भी इन्होंने फाड़ दिए है, उसके तो चीथड़े उड़ा दिए। वही बहुत ज़्यादा मुझे खल गया था क्योंकि मैंने उसे बहुत ज़्यादा मेहनत से, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन वो था प्रोसेस, और मैंने उससे अच्छे से अपनी नोट्स बनाई हुई थी। इन्होंने एकदम फाड़ के उसका चिथड़ा कर दिया था जिसे मैं ग्लू गन से जोड़ भी नहीं सकती। तो बाकी तो फिर मैं इनसे थोड़ा सा अपनी बुक्स दूर ही रखती हूँ। फिर मैं ऊपर पढ़ रही थी तो मैंने अपनी सारी बुक्स इनको समेट दी थी जो फैला हुआ था। तो फिर ये क्या किया कि मेरे स्टडी टेबल के ऊपर भी आके बैठ गए और मेरी बुक्स बंद करके उसमें पढ़ने लगे अपना ही। पता नहीं किस लैंग्वेज में बोलते हैं ये, कुछ कुछ बोल के कुछ अपना ही समझते हैं, हंसते हैं और उसी में ही मजाक करते रहते हैं। ये ऐसे ही लगे हुए थे, मुझे बिल्कुल पढ़ने नहीं दे रहे थे। तो मैंने क्या किया कि मैं सोची कि नीचे ही चली जाऊँ क्योंकि ऊपर तो ये बिल्कुल भी पढ़ने नहीं दे रहे थे। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई और नीचे ही मैंने अपनी टेबल उठा ली और मैं नीचे ही बैठ गई थी पढ़ने के लिए। थोड़ी देर मैं पढ़ नहीं पाई थी कि फिर से इनका आगमन हो जाता है तो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। आजकल ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और जब जानते हैं कि मम्मा पढ़ रही है तो ये जानते हैं कि अभी मम्मा को परेशान करेंगे तो मम्मा गुस्सा होगी, तो ये और भी ज़्यादा करते रहते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि फिर शाम के 3 बज गए थे तो चाय वाय मैंने बनाई पापा जी लोग के लिए, मम्मा के लिए, और उसके बाद फिर मैं अपना भी चाय वाय लेके चली आई। यार गन्नू का परेशान करना नॉन स्टॉप लगा हुआ था। इन्होंने नमकीन तो खाई नहीं, बाकायदे पूरा फैला दिया था, मेरे लिए काम भी बढ़ा दिया और उसके बाद टेबल पे चढ़ के मेरे और मुझे पढ़ने भी नहीं दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।